जरा सोचिए, पेड़ लगाने जैसा एक छोटा सा मामूली सा काम, क्या ये एक पूरी क्रांति की वजह बन सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये सच है। और यही कहानी है वंगारी मथाई की, एक ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका बस एक सीधा साधा आइडिया था, पेड़ लगाना। और इसी एक आइडिया ने केन्या में पर्यावरण, महिलाओं के अधिकार और यहाँ तक कि लोकतंत्र की लड़ाई का चेहरा ही बदल दिया। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 1970s के दशक में केन्या के गांवों से। वहां की जो ग्रामीण महिलाएं थीं, उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक बदलाव महसूस होने लगे थे। जो नदियां उनके जीवन का आधार थीं, वो धीरे धीरे सूख रही थीं। रोजमर्रा की जरूरतें जैसे खाना पकाने के लिए लकड़ी जुटाना या परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करना अब एक रोज का संघर्ष बन चुका था। तो ये सिर्फ कोई पर्यावरण का संकट नहीं था, नहीं, ये उनके पूरे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर रहा था। और ये संकट देखिए कई अलग अलग शक्लों में सामने आ रहा था। एक तरफ खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। दूसरी तरफ पानी के जो स्रोत थे जिन पर वो हमेशा से निर्भर रहती थी, वो भी अब सूखने लगे थे। और तो और मिट्टी का कटाव इतना बढ़ गया था कि खेत बंजर हो रहे थे। मतलब खाद्य सुरक्षा पर सीधा सीधा खतरा। नतीजा ये हुआ कि इन महिलाओं को अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रोज मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा था। लेकिन इन सारी समस्याओं के बीच एक वैज्ञानिक थी जिनकी नजरों ने इसका हल वहीं देखा जहां समस्या थी, जमीन में। उनका जो सल्यूशन था वो जितना सुनने में आसान था, उतना ही क्रांतिकारी भी। और यही वो सल्यूशन था जो उन्हें आगे चलकर सीधे सीधे देश के तानाशाह के खिलाफ खड़ा कर देने वाला था। जी हाँ, ये वंगारी मथाई की ही असाधारण कहानी है। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमीन के संकट की। हुआ ये कि जब वंगारी मथाई अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से वापस लौटीं, तो वो अपने देश को देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि जो नदियां कभी साफ बहती थीं, अब वो उपजाऊ मिट्टी से भरी हुई हैं। और वो हरे भरे घने जंगल जहां उनका बचपन बीता था, उनकी जगह अब दूर दूर तक चाय और कॉफी के बागान नजर आ रहे थे। सच कहूं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब देखिए, इस समस्या की तह तक जाने के लिए एक बिल्कुल अलग नजरिए की जरूरत थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, एक वैज्ञानिक का निदान। इसमें हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे उनकी साइंटिफिक ट्रेनिंग ने उन्हें वो चीजें देखने में मदद की जो शायद बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे थे। सबसे पहले तो वंगारी की जो अकादमिक यात्रा है, वो खुद में ही एक मिसाल है। अमेरिका से बायोलॉजी में डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1971 में वाकई में इतिहास रच दिया। वो पूरे पूर्वी और मध्य अफ्रीका में डॉक्टरेट की डिग्री यानी पीएचडी हासिल करने वाली पहली महिला बनी। और वो भी किस सब्जेक्ट में? पशु चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान में, यानी कि वेटनरी एनाटॉमी में। ये वाकई एक असाधारण उपलब्धि थी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, उनकी पीएचडी किसमें थी? एनाटॉमी में, यानी शरीर के वो हिस्से जो आपस में जुड़े होते हैं, उनका अध्ययन। इसी ट्रेनिंग ने उन्हें एक कमाल का नजरिया दिया, जिसे हम सिस्टम्स थिंकिंग कहते हैं। उन्होंने ये समझा कि जंगलों का कटना, गरीबी और लोगों की राजनीतिक बेबसी, ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं। नहीं, ये तो एक ही बीमार सिस्टम के लक्षण हैं। ठीक वैसे ही जैसे शरीर का एक अंग खराब हो तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। और इसी गहरी समझ के साथ उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम का एनालिसिस ही नहीं किया, बल्कि एक ठोस समाधान भी सामने रखा। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सशक्तिकरण के बीज बोना। उन्होंने 1977 में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट शुरू किया। और इसका मॉडल सच कहूं तो बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल था। देखिए, होता क्या था, गांव की महिलाएं नर्सरी में पौधे उगाती थीं। फिर ग्रीन बेल्ट मूवमेंट हर उस पेड़ के लिए उन्हें एक छोटी सी रकम देता था, जो पेड़ जिंदा बच जाता था। इससे हुआ ये कि महिलाओं को पहली बार एक स्वतंत्र आमदनी मिली और साथ ही वो बिना डिप्लोमा के वनपाल यानी फॉरेस्टर्स विदाउट डिप्लोमास बन गईं। ये पर्यावरण बचाने और आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका था। तो सवाल ये है कि इस सीधे साधे मॉडल का असर क्या हुआ? असर चौंकाने वाला था। 1977 से लेकर आज तक 5 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस आंदोलन की जमीनी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बात सिर्फ पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द ये आंदोलन पेड़ों को बचाने की लड़ाई बन गया और सीधे सीधे राजनीति के अखाड़े में उतर गया।
तो अब हम आते हैं चौथे भाग पर, पेड़ों के लिए लड़ाई। बात है 1989 की। सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया कि नायरोबी का जो मशहूर उहुरू पार्क है, वहां एक 60 मंजिला गगनचुंबी इमारत बनाई जाएगी। अब ये पार्क कोई आम पार्क नहीं था, ये तो शहर के फेफड़ों की तरह था। शहर के बीचों बीच आखिरी बड़ी खुली हरी जगह। वंगारी के लिए ये लड़ाई साफ थी। एक तरफ आम जनता का हक था और दूसरी तरफ कुछ लोगों का निजी लालच, और उन्होंने तय कर लिया कि वो इसका सामना करेंगी। और उनकी लड़ाई सिर्फ शहर के पार्कों तक ही नहीं रुकी। उन्होंने केन्या के वाटर टावर्स कहे जाने वाले जंगलों जैसे कि करूरा और एबरडेयर्स को बचाने के लिए भी मुहिम छेड़ी। अब ये वाटर टावर्स क्या हैं? इसे ऐसे समझिए कि ये जंगल एक बड़े से सामुदायिक स्पंज की तरह काम करते हैं। ये बारिश के पानी को सोख लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसे नदियों में छोड़ते हैं। इसी वजह से केन्या के करीब 1,20,00,000 लोगों को पानी मिलता है। वंगारी ने इस लड़ाई के लिए हर तरीका अपनाया। उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों को इकट्ठा करके विरोध प्रदर्शन किए, सरकार की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे लड़े, और तो और राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए फ्रीडम कॉर्नर तक की स्थापना की। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार के गलत कामों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। लेकिन इस सब की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन पर शारीरिक हमले हुए और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उनकी ये जबरदस्त लड़ाई और उनकी दूरदर्शी सोच ने आखिरकार पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। और इसी के साथ हम आते हैं 5वें भाग पर, शांति की फसल। दशकों तक चले उनके संघर्ष और उनकी अटूट लगन को आखिरकार दुनिया ने पहचाना, और वो साल था 2004। इसी साल वंगारी मथाई को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि वो ये सम्मान पाने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। नोबेल कमेटी ने उन्हें ये पुरस्कार सिर्फ पेड़ लगाने के लिए नहीं दिया, उन्होंने उन्हें सतत विकास, लोकतंत्र और शांति में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। कमेटी ने इस बात को पहचाना कि ये तीनों चीजें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और पीस, एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि इन्हें अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ये वंगारी के पूरे जीवन के काम को मिली सबसे बड़ी मान्यता थी। तो आखिर वंगारी मथाई हमारे लिए पीछे क्या विरासत छोड़कर गईं? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। वंगारी मथाई ने एक स्थिर समाज को समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल दी, 3 पैरों वाले स्टूल की। उन्होंने कहा कि एक खुशहाल समाज के लिए 3 मजबूत सहारे चाहिए। पहला पैर, एक लोकतांत्रिक माहौल जहां इंसानी, महिलाओं के और पर्यावरण के अधिकारों का सम्मान हो। दूसरा पैर, संसाधनों का सस्टेनेबल मैनेजमेंट ताकि बराबरी हो और कोई संघर्ष न हो। और तीसरा पैर, शांति की संस्कृति जिसे न्याय और भरोसे से बनाया जाता है। उन्होंने समझाया कि अगर इनमें से एक भी पैर कमजोर हुआ तो पूरा समाज डगमगा जाएगा। और आखिर में उनका वो सबसे मशहूर संदेश, जो उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है, वो कहती थी, ये हम नागरिकों के छोटे छोटे काम ही हैं जो दुनिया में बड़ा बदलाव लाएंगे। मेरा छोटा सा काम पेड़ लगाना है। ये एक बहुत ही विनम्र लेकिन उतना ही शक्तिशाली संदेश है। ये हम सभी को ये याद दिलाता है कि दुनिया को बदलने के लिए हमें भी अपना वो एक छोटा सा काम ढूंढना है।